नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोहे सप्तसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोमं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुण विडमो सुध केवली भणितम ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में सुपरहित यह समय प्रावत कहना सुत केवली द्वारा कथित। यह श्री समय सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव ने की थी और उसके 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद देव हुए, उन्होंने इसकी टीका लिखी। आचार्य कुंद देव ने ग्रंथ लिखने से पहले मंगलाचरण के रूप में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। कैसे हैं वे सिद्ध परमात्मा कि उनकी पर्याय ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुई है। कहते हैं ध्रुव अचल अनुपम सिद्धि की कर वंदना। सिद्ध भगवान को नमस्कार करके मैं यह जो समय सार स्व और पर के हित के लिए कहता हूँ। मैं वही कहूंगा जो सुत केवली ने कहा है। सुत केवलियों के द्वारा, केवली सुत केवलियों के द्वारा कहा गया है, मैं वही इसमें कहूंगा। ऐसी उन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य कुंद देव ने प्रतिज्ञा की है। अपनी चर्चा यहाँ पे आचार्य टीका के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ ध्रुव अचल और अनुपम गति से जो युक्त हैं ऐसे सिद्ध भगवान, उसको यहाँ पे बताया कि वे सिद्ध भगवान कैसे हैं। तो कहते हैं कि उनकी जो पर्याय पंचम गति मोक्ष दशा सिद्ध दशा प्रकट हुई है, वह स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है। क्या बताया? ध्रुव है ना, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, सदा काल विद्यमान वस्तु है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है।
तो स्वभाव के अवलंबन यानी आश्रय लेने से पर्याय भी कैसी हो गई है, ध्रुव है ना। जो शक्तियां द्रव्य के अंदर थी, ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेने से वे शक्तियां परिपूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट हो गई हैं, ध्रुव है? इसलिए ध्रुव विशेषण लिया। चार गतियां तो पर के आश्रय से प्रकट होने वाली हैं, पंचम गति जो है अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली चीज है। क्या भगवान, चार गतियां है ना, मनुष्य गति है, त्रियंच गति है, नरक गति है, देव गति है। ये तो परद्रव्यों के आश्रय से प्रकट होने वाली गतियां हैं। लेकिन पंचम गति ऐसी नहीं है, वो उससे विलक्षण है, अद्भुत है। क्या? क्योंकि वह स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई है, अवलंबन लेने वाली पर्याय है, आश्रय लेने वाली पर्याय है। अनादि काल से आत्मा की पर्याय परद्रव्य का अवलंबन ले रही थी, तो उसमें चार गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हुआ करता था। जब वह आत्मा समझदार हो गया, उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं जो हूँ यह शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो जड़ है, माटी धूल है। इसको जानने वाली अंदर चेतन आत्म वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु है, आत्मा है। और ये विविध विकार की जो इच्छाएं हैं वो आश्रव तत्व है। समझ में आया भैया? ऐसा जब अद्भुत ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में प्रकट होता है, तब वह आत्मा शरीर रागादि को अपना अपना मानना छोड़ देता है और अंदर चेतन वस्तु आत्म वस्तु है, उसमें अपनापन करके उसका आश्रय लेके वो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है। समझ में आया भैया? इसीलिए वो ध्रुव है। समझ में आया भैया? उसका अवलंबन, पर्याय का अवलंबन क्या है? द्रव स्वभाव है। त्यागी महाराज, सिद्ध भगवान की पर्याय को ध्रुव क्यों कहा? क्योंकि वह ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिए हुए है। अपना चेतन भगवान आत्मा ध्रुव है ना, एक रूप रहने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना। शरीर कर्म और राग के पीछे देखिए, उसे आत्मा कहते हैं, चेतन वस्तु, अविनाशी वस्तु, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप। इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है वो तो ज्ञान के नेत्र खोलोगे तो समझ में आएगी भगवान। समझ में आया भैया? तो ये पंचम गति जो है, पंचम गति यानी मोक्ष दशा, सिद्ध दशा, जहाँ अनंत सिद्ध परमात्मा अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेके अनंत काल के लिए सुखी हो गए भगवान। तो पर्याय का संबंध किसके साथ जोड़ा गया है? हाँ, अंदर जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। आपको कहीं से वह लाना नहीं है आत्मा, आप स्वयं आत्मा ही हैं, अनादि काल से भूले हुए हो। जो शरीर है उसे उसे अपना जानते मानते हो, ये तो अज्ञान दशा है। ज्ञान दशा जब ही प्रकट होती है जब अपनी वस्तु को अपना जानना, अपना मानना और उसका आनंद लेते रहना। समझ में आया भैया? तभी वह आत्मा अंतर आत्मा कहलाता है। अंदर में चैतन्य वस्तु में अपनापन स्थापित करो तो क्या उसका फल क्या मिलेगा? मोक्ष की दशा मिल जाएगी तुम्हें।
वर्तमान में तुम्हारे सारे पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव होने लगता है। मोक्ष यानी क्या? सर्व सर्व दुखों का अभाव हो जाना। क्या मोक्ष यानी क्या? समझ लीजिए आप। चार गतियां जो हैं वे तो दुखमय हैं, समझिए आप। चार गतियां जो हैं वे जो हैं दुख स्वरूप है वे। समझ में आया भैया? पंचम गति एकांत सुख स्वरूप है। क्या? पांच गतियां है ना, भगवान ने हरिहंत परमात्मा ने पांच गतियां बताई ना। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। ये तो संसार वाली है। और सिद्ध दशा व मोक्ष पंचम गति है। क्या भगवान? और वह पंचम गति अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। क्या भगवान? ध्यान रखिए बस। जब आत्मा के आश्रय से पंचम गति मोक्ष की दशा प्रकट होती है तो हम सबको अपना आत्मा जानना बहुत जरूरी है। क्या? ये अनादिकाल से हमारी आपकी पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। वो अज्ञान दशा क्या है कि शरीर है सो मैं हूं, ऐसी जो मान्यता है वही वास्तव में अज्ञान दशा है। क्या? अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होना वही अज्ञान दशा है। अज्ञान दशा मतलब अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होना, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं, ज्ञान नहीं तो श्रद्धान का भी अभाव है। और जब ज्ञान श्रद्धान ही नहीं है तो आत्मा का लाभ कैसे मिलेगा भगवान? इसीलिए जो पंचम गति जो है, मोक्ष जो है, वह अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली परिपूर्ण निर्मल दशा है। समझ में आया भैया? जो अनंत सिद्ध परमात्मा जैसे महावीर भगवान आज कहाँ पर हैं? कहते हैं वो सिद्ध शिला पर अनंत आनंद में विराजमान हो गए, उनका निर्वाण हो गया है। समझ में आई? निर्वाण लाडू चढ़ाते नहीं आप, है ने? तो भगवान ने अपनी पर्याय में अद्भुत कार्य किया है। समझ गए आप? भगवान महावीर ने अपनी आत्मा की पर्याय में अद्भुत कार्य किया। क्या कार्य किया? कि मोक्ष दशा उन्होंने प्रकट की। चमत्कार को ही तो नमस्कार होता है भगवान। अपन नमस्कार क्यों करते हैं सिद्ध महावीर भगवान आदि को? उन्होंने अपनी पर्याय में चमत्कार किया है। क्या चमत्कार किया है? क्या चमत्कार किया है? क्या भैया ऐसा क्या चमत्कार हो गया उनकी पर्याय में? अब वो तुम इंद्रिय ज्ञान से देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे उस चमत्कार को देखने के लिए। त्यागी महाराज, तो ज्ञान नेत्र के द्वारा ही समझ में आई ये बात है। उनकी आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा चल रही है। भरपूर आनंद ही आनंद चल रहा है, आनंद ही आनंद चल रहा है, आनंद ही आनंद चल रहा है। सब अनंत आनंद की दशा चल रही है। हाँ भाई, संसारी जीव जो हैं 4 गति 84 लाख योनियों के जीव जो दुखी हो रहे हैं वो परद्रव्य के अवलंबन लेके दुखी हो रहे हैं। परद्रव्य को अपना जान रहे हैं, परद्रव्य को अपना मान रहे हैं। समझ में आया भैया? और निरंतर परद्रव्यों के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो उन्हें दिखता नहीं है, देखने वाला दिखता नहीं है। जिनवाणी जैसे दिखाना चाहती है वैसे वे देखते नहीं है। पहले तो जनवाणी माता के पास आते ही नहीं है। क्या ही मतलब? ये तो महान सौभाग्य है, इन्हें जनवाणी माता का निमित्त मिलता है भगवान।
क्योंकि जिनवाणी ही अपने आत्मा के स्वरूप को बताने वाली है। ये जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी है। ये ऐरे गहरे नत्थु गहरे की वाणी नहीं है। ये क्या है भैया? हाँ, समझ में आया भैया? जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है, उन्हें जिनेन्द्र देव परमात्मा की जो जिनवाणी जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी है ना, उसको पढ़ें, सुने, समझें। क्योंकि जो सिद्ध भगवान है की जो पर्याय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय जो आत्मा लाभ ले रहा है, वह अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेके, ये लिखा उन्होंने, पंचम गति स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। त्यागी महाराज है? तो समझ में आना चाहिए कि हमें भी सुखी होना है तो अपना ध्रुव स्वभाव जो अनंत आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, उसको पहचाने। समझ आई? उसका माँ जनवाणी माता से परिचय करें। पहले तो परिचय होता है, बाद में प्रीति होती है। परिचय के बिना प्रीति क्या? और जहाँ परिचय नहीं है तो प्रीति का अभाव है, और प्रीति नहीं है तो फिर है क्या? हाँ, पहले परिचय होता है, बाद में प्रीति होती है, प्रेम होता है, और फिर उसके प्रति समर्पण होता है। समझ में आए भैया? तो अनादिकाल से इस आत्मा को अपने आत्मा का ही परिचय नहीं है। जब परिचय नहीं है तो फिर प्रीति का अभाव चल रहा है, प्रेम नहीं है उसके प्रति। समझ में आया भैया? और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ समर्पण की बात क्या करना। समझ में आए? इसीलिए जो पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वे अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए हैं। इसीलिए उनकी पर्याय ध्रुव है। फिर उन्होंने कहा दूसरा लक्षण अचल है। कैसी है? कैसी है उनकी पर्याय? कैसी है वे सिद्ध परमात्मा? तो अनादिकालीन परिवर्ण का अभाव हो जाने से अचल है। अब उनका जो है जन्म मरण नहीं होगा। मैं भैया, अब जो है सिद्ध भगवान का कभी भी जन्म मरण अब नहीं होगा। अब वे दोबारा संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। तो अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो चुका है उनका। अब वे दोबारा का इस समय जो है संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। अनादिकाल से अज्ञान दशा में परिभ्रमण होता था, उसका हो गया अब अभाव। इनको सिद्ध भगवान को, त्यागी महाराज। अब वे सिद्ध भगवान दोबारा संसार में आने वाले महावीर भगवान आएंगे दोबारा क्या? कौन बताइए आप? अब उनका जन्म मरण का अभाव हो गया है। समझ में आया? एक बार दूध घी में से निकल जाने के बाद दोबारा घी दूध बनता है क्या? बस ऐसे समझना चाहिए। कैसे है वे सिद्ध भगवान? तो कहते अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल हैं। अब उनकी पर्याय भी अचल हो गई है, चलायमान नहीं होती है। त्यागी महाराज, अचल स्वभावी भगवान आत्मा जो कभी भी चलायमान होता ही नहीं है। कभी भी टंकोत कीड़ की भांति, कैसी भी आंधी आए, तूफान आए, द्रव्य स्वभाव तो ऐसा ही है। द्रव्य स्वभाव ऐसा है, चाहे कैसी आंधी तूफान आए, चाहे कैसे भी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां होती रहें भगवान, लेकिन द्रव्य स्वभाव कभी चलायमान होता ही नहीं है। त्यागी महाराज, ऐसा द्रव्य है।
कैसी? ज्ञान के समझने में। हाँ, तो वो पर्याय भी है ना, पर्याय भी आत्मा के ज्ञान के, वो भी स्थिर होने लग जाती है। अचल स्वभावी आश्रय, अचल स्वभावी द्रव का आश्रय लेने पर पर्याय भी अचल ही हो गई। ऐसा गजब है। और जो जिसकी जैसी संगति करेगा उसको वैसी असर होगा ना भगवान। लेकिन हो जाती है। सम्यक दृष्टि हुआ, उसकी पर्याय में भी चंचलता खत्म हो जाती है। चंचलता तो मोराग देश के कारण से थी भगवान। चंचलता का कारण पर्याय राग की संगति करती थी, राग को अच्छा समझती थी, तो चलायमान होती थी। त्यागी महाराज, राग की रुचि के कारण से पर्याय चलायमान होती, पर द्रव्य स्वभाव उसी का तो अचल है। नहीं ऐसा, पर्याय में रागादिक परिणतियां होती थी, उनकी वैसे रुचि थी, तो पर्याय भी चंचल होने लग जाती थी। जब आत्मा समझदार हो गया तो उसने जो है पर की रुचि छोड़ दी, राग की रुचि छोड़ दी, अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत हुई, तो पर्याय में भी चंचलता खत्म हो गई, होने लगती है। पूर्ण रूप से जिनकी खत्म हो गई है, जैसे सिद्ध परमात्मा है, अरियंत परमात्मा है। यहाँ देखो, अरियंत परमात्मा देखिए आप, अरियंत परमात्मा मोरा उद्देश्य की परिणाम उनके खत्म हो चुके पर पूर्ण रूप से। मगर हमारी आत्मा की पर्याय में जो चंचलता दिखाई दे रही है, उसका कारण क्या? पर पदार्थों की रुचि, पर भावों की रुचि। क्या है? पर पदार्थों की रुचि, पर भावों की रुचि, वह चंचलता का कारण है। अब आत्मा की रुचि हो गई, त्यागी महाराज, अपना द्रव स्वभाव अचल है, कभी चलायमान होता ही नहीं है। कैसे भी रागादिक परिणतियां पर्याय में होती रहे, जानना देखना बना रहता ही नहीं बना रहता, बताओ। कैसे भी तीव्र कषाय पर्याय में होती हो, लेकिन द्रव स्वभाव तो अचल है। इसीलिए स्वभाव की रुचि, आपने कहा प्रारंभ यहीं से हो जाता, कहां से? अपने द्रव स्वभाव की जिन्हें रुचि होती है, द्रव स्वभाव की जिन्हें दृष्टि होती है, बस वहीं से अचलता प्रारंभ होने लग जाती है। पर्याय में अचलता है वीतराग भाव की उत्पत्ति। अचल यानी क्या? वीतराग भाव की उत्पत्ति। अब पर्याय ने अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लिया, दृष्टि की ना भगवान। द्रव स्वभाव तो परिपूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है ना। क्या है भैया, समझ में आई? अपना अपना जो द्रव स्वभाव है वह कैसा है? परिपूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है। ये तो आत्मा का स्वरूप है। समझ में आया भैया? घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तुम्हें भगवान अरियंत भगवान के दर्शन करना है तो अपने आत्मा के दर्शन करना पड़ेंगे सबसे पहले। समझ में आया? अरियंत भगवान के दर्शन करना है, अर्थात सिद्ध भगवान के दर्शन करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी वर्तमान पर्याय को भेद ज्ञान पूर्वक, अंदर वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, उसके दर्शन करो, उसकी दृष्टि करो, तो अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आया? अरे भगवान यानी आत्मा ही भगवान है प्रभु।
आत्मा को छोड़ के जगत में कोई भगवान होते ही नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा भैया। हाँ, भगवान यानी क्या? आत्मा स्वयं भगवान है, बना बनाया अनादि अनंत। समझ में आए भैया? उसी ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा वह पकड़ में आता है भगवान। किसके द्वारा पकड़ में आएगा वो आत्मा? भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन। लो आ गया। भेद ज्ञान हुआ तो शीतल चित भयो जिम चंदन। क्या हुआ त्यागी महाराज? भेद विज्ञान जगो जिनके घट, जिनके हृदय में, जिनकी ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल गई भगवान कि शरीर ये जुदी वस्तु है, जड़ है, माटी धूल है। अंदर 8 कर्मों की रचना है, वो भी जुदी वस्तु है, वह मैं नहीं हूं भगवान। और ये विविध प्रकार की इच्छाएं है भगवान, क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जैसी जो कसाएं हैं, उनसे भी तेरा भगवान आत्मा सदाकाल बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आए भैया? उसकी दृष्टि करने से पर्याय में शीतलता आनंद की प्राप्ति होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। यानी बैर मुक्ता का नाम धर्म नहीं, अंतर मुक्ता का नाम धर्म है। अपने भगवान आत्मा से पर्याय का संबंध जुड़ जाने का नाम धर्म है। समझ में आया भैया? यहीं से होता, अंतर मुक्ता से होता है भगवान। 4 गति 84 लाख योनियों का परवण यहीं आके रुकता है। जब पर्याय अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेती है तो 4 गति 84 लाख योनियों के परवण की कथाएं खत्म हो गई। क्या भगवान जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, उन्हें अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसमें अपनापन लाओ। क्या भैया? तो पर्याय में भी शांति शांति शांति, वीतरागता 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 वीतरागता। और वह वीतरागता बढ़ती हुई होती है, इतनी बढ़ जाती है त्यागी महाराज भाई, परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हुई है हरियंत सिद्ध परमात्मा को। अब उनकी पर्याय भी अचल हो गई है। अनादिकालीन परिवर्ण का अभाव हो जाने से जन्म मरण रहित भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप, उसका क्या जन्म होता है क्या? अरे आत्म वस्तु है, उसका कभी जन्म होता है क्या? जिसका जन्म होता है वो मरता है। शरीर का जन्म होता है तो शरीर मरण को प्राप्त होता है। वैसे तो जगत में कोई मरता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा त्यागी महाराज। मरता है यानी क्या? उसका अस्तित्व खत्म हो गया क्या? किसी का अस्तित्व खत्म होता है क्या? बस। तो आत्मा भी 6 द्रव्यों में है कि नहीं है? समझ गए? कोई ना तो जन्मता है ना कोई मरता है। ये तो जो है जन्म मरण जो है स्कंदों की अपेक्षा से है। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? हैं? पुद्गल परमाणु की स्कंद रूप अवस्था है। और परमाणु परमाणु से देखो तो ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। त्यागी महाराज, द्रव्य रूप कर सर्व थिर पर जय थिर है कौन।
द्रव दृष्टिया पालको परजय न कर को। क्या भगवान, ऐसा अपना भगवान आत्मा। तो जो सिद्ध भगवान की जो पर्याय वो अचल कहा गया है, उसका मतलब ही यही है कि उनकी पर्याय में परिपूर्ण वीतराग दशा प्राप्त हो गई है। समझ में आया भैया? द्रव स्वभाव तो पूर्ण वीतराग स्वरूप है ही, लेकिन पर्याय ने द्रव की संगति करी तो पर्याय का भी रंग बदल गया। पूरा काम हो गया उनका। हाँ, पूर्व बार हो गया। देखो हमने चित्र में इसमें ब्लू कलर दिखाया है पर्याय का, वो ब्लू विभाव रूप पर्याय का है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। त्यागी महाराज, और मोर आदेश के परिणाम ब्लू हैं, जहर हैं वे, और उनके पीछे भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, एकदम व्हाइट कलर का। ये तो चित्र में दिखाया है, तो कलर रहित है। कलर तो पुद्गल द्रव्यों के हुआ करते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ। अंदर में अरूपी चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। जब पर्याय ने उसकी संगति की तो पर्याय का रंग भी कैसा हो गया? वाइट वितराग रूप। त्यागी महाराज, सब है आपके पास में, पर्याय भी है, द्रव्य भी है। पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। पर्याय जब कहें तो समझना सही है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय। द्रव्य यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान, जिसमें अनंत शक्तियां बसती हैं, अनंत गुण बसती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय, यही तो द्रव्य गुण पर्याय और क्या है? समझ में आया भैया? अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की संगति करेगी तो उसकी पर्याय में होने वाला जहर जो मूर आदेश का, वो नहीं खत्म होगा क्या? त्यागी महाराज, निर्मलता प्रकट होती है, वीतरागता प्रकट होती है, पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति होती है उसमें। अज्ञान दशा में मोराग देश की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पर्याय का अवलंबन परद्रव्य है, इसीलिए उसमें मोराग देश की उत्पत्ति हो रही है। समझ में आया? पर्याय में जो मूल आगदेश की उत्पत्ति हो रही है, और जिस पर्याय में मूल आगदेश की उत्पत्ति हो रही है, तो कर्मों का बंध भी हो रहा है, द्रव्य कर्म का बंध भी होता है। क्या भैया? भाई द्रव्य कर्म का बंधन पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी हुई है ना भगवान। सूक्ष्म है, सूक्ष्म है त्यागी महाराज, ये व्यवस्था है ये। यहाँ एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धरता नहीं है भगवान। इस विश्व व्यवस्था को हमें बड़ी अच्छी सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा। अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो, नहीं करना है तो कोई भगवान की वाणी का उपदेश की जरूरत नहीं है। फिर भगवान की वाणी का उपदेश तो मात्र इतना ही है कि तुम्हारे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। तो भगवान, जन्म मरण का अभाव करना है तो भगवान की वाणी का लाभ लीजिए आप। क्या? अगर जन्म मरण आपको पसंद है तो भगवान के पास, अध्ययन भगवान के पास आने की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही तुम जन्म मरण कर ही रहे हो ना। अनादिकाल से आत्मा जन्म मरण के फंदे में तो फंसा ही हुआ है ना। उस जन्म मरण के फंदे से कैसे निकला जावे, उसकी कला सीखो जनवाणी से। समझ में आए भैया? अब इसके लिए तो भाई साहब समय निकालो, है अपने कल्याण के लिए। मनुष्य पर्याय के कितने दुख हैं, देखो मनुष्य पर्याय में इतने दुख हैं, तो और जो है नीची गति, तिर्यंच गति तो आपको सामने दिख रही है, कैसे बिलबिला रहे कीड़े मकोड़े, देख लीजिए आप। उसमें ही जाके पैदा होना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात ही है। इसमें अगर आपने अपना काम कर लिया, अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया, अपनी आत्मा की पहचान कर ली,
तो अनंत काल तक है। मनुष्य जन्म की कमाई तू एक समय की कमाई अनंत काल सिद्ध भगवान बन के बैठा खाएगा। त्यागी महाराज अनंत काल बैठे बैठे जैसे सिद्ध भगवान महावीर भगवान। समझ में आए भैया? को सम्य दर्शन की प्राप्ति हुई शेर की पर्याय में, और उसके बाद देख लीजिए उनकी पर्यायों के स्वरूप क्या हुआ। एक बार उनको सम्य दर्शन वहां हुआ शेर की पर्याय में, उसके बाद उनके कितने भाव हुए? 10 भाव में तो वे निर्वाण को प्राप्त हो गए, वे महावीर भगवान हैं। शेर की पर्याय छोड़ी उन्होंने तो देवगति में गए त्यागी महाराज, और फिर उसके बाद राजा हुए, फिर मुनि हुए वहां पे, और फिर आयु पूरी करी मनुष्य पर्याय की तो फिर राजा हुए, वो देव हुए वहां जाके, और फिर यहाँ आके राजा हुए, फिर मुनि हुए, त्यागी महाराज हैं। ऐसे 10वें भाव में तो वे मोक्ष को पधार गए। देखा अपने आत्मा के दर्शन का फल कितना गजब का हुआ करता है। समझ में आए? आत्मा को जानने पर इस आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बस यही है कि वो अपनी आत्मा को जानता नहीं है। जिस समय वह आत्मा जानने में आती है, उसके ज्ञान का के बनती है, उस समय उसकी सारी तकलीफें दूर होने लगती हैं। तकलीफ क्या है? मोह राग देश। तकलीफ क्या है? मोह राग देश। और आत्मा को कौन सी तकलीफ है? शरीर को अपना मान रहा था, शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, मैं तो चेतन आत्म वस्तु। त्यागी महाराज बस हो गया तकलीफ, और क्या? अरे शरीर में रोग है, वो आत्मा की तकलीफ नहीं है भगवान। क्या कह रहे हैं? शरीर को अपना जान रहे हो, शरीर को अपना मान रहे हो, अपनी आत्मा की बात चेतन वस्तु है, उसे तुम अपना जानते ही नहीं, उसे अपना मानते ही नहीं हो। अपनापन करना तो अपने चेतन भगवान आत्मा में करना। वेद ज्ञान के द्वारा देख लीजिए। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या है? सम्यक ज्ञान तो कला है। कला यानी कारण परमात्मा को पर्याय में प्रकट करे, उसे कला कहते हैं। अपनी शक्तियों को पहचान कर उसे पर्याय में व्यक्त करना वही कला है। सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया। समझ में आया भैया? ये काम करो। कहते हैं कि अनादिकालीन परिवर्ण का अभाव हो जाने से अब सिद्ध भगवान द्वारा इस संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जन्म मरण रहित अपने भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं, तो उनकी पर्याय भी भरपूर रूप से अचल हो गई है, स्थिर हो गई है। द्रव्य स्वभाव में स्थिर है ना। मैं हूं स्वभाव से समय सार। क्या बोलते हो पूजा में? मैं हूं स्वभाव से समय सार। अरे आगे बोलो भगवान। मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार। भगवान हे प्रभु, मैं द्रव्य स्वभाव से तो समय सार हूँ, शुद्धात्मा हूँ, पर्याय भी समय सार हो जाए। मैं द्रव्य स्वभाव तो अचल है, पर्याय में भी अचलता प्रकट हो, वो वीतराग भाव से ही होती है। और वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। फिर कहते उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण। क्या है? उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण। विलक्षण यानी अद्भुत है। वह पंचम गति जो है सिद्ध दशा विलक्षण है। उसकी जगत में कोई उपमा ही लागू नहीं पड़ती है। कैसे हैं सिद्ध भगवान? क्या वे तो सिद्ध भगवान जैसे ही हैं। सिद्ध भगवान उनकी पर्याय
जगत में कोई उपमा देने है ही नहीं है उनके लिए। अद्भुत है, अपूर्व है, विलक्षण है, असाधारण है। लिखा नहीं उन्होंने, विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। जो सिद्ध भगवान की पर्याय सिद्ध दशा कैसी प्रकट हुई, तो अद्भुत है भगवान, अपूर्व है, उसकी क्या उपमा दी जावे भगवान। तीन विशेषणों के द्वारा सिद्ध भगवान को यहाँ नमस्कार किया गया। आचार्य कुंकुन देव ने सिद्ध भगवान की तीन पर्याय से संयुक्त जो सिद्ध परमात्मा है उन्हें नमस्कार किया। काय के लिए किया? स्वयं पर के हित के लिए किया। काय के लिए किया? हाँ, अपनी आत्मा में भी आचार्य कुंदकुन अथवा आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि मेरी पर्याय में आत्मा के आनंद की दशा तो प्रकट हो गई है, लेकिन वह परिपूर्ण रूप से अभी प्रकट नहीं हुई है। और मैं उस परिपूर्ण निर्मल पर्याय का अंदर में अभिलाषी हूं। क्या के अभिलाषी हैं? आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं मेरी पर्याय में अभी अतीन्द्रिय आनंद तो प्रकट हो गया है, लेकिन परिपूर्ण रूप से अभी प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं उसकी अभिलाषा रखता हूँ, इसीलिए सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। सिद्ध भगवान ने अपनी आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा प्रकट की है। त्यागी महाराज तो चल रहा है, पिछड़ सौ संवेदन तो चल रहा है, लेकिन वह परिपूर्ण रूप से नहीं है, ये तो उन्होंने स्वीकार किया कि अभी मेरी पर्याय में पिछुर सौ संवेदन तो है, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय तो है, क्योंकि हमारी पर्याय द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिए हुए है। तीन चौकड़ी कसाय, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी कसाय, मिथ्यात्व तो चला ही गया है। अंतरात्मा हुआ तो मिथ्यात्व चला गया, और मिथ्यात्व गया तो मिथ्यात्व के संबंध में साथ में जो चार चौकड़ियां थी, उसमें पहले नंबर की अनंतानुबंधी कसाय भी चली जाती है। त्यागी महाराज ऐसा नियम है। मोह दो प्रकार का, दर्शन मोह और चारित्र मोह। मोह दो प्रकार का, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अज्ञान दशा गई तो मिथ्या चला गया, विपरीत मानता छूट गई। विपरीत मानता छूटी, वहां पर जो है अनंतानुबंधी कसाय जो है वो भी चली जाती, साथ में चौथा गुण स्थान आ जाता वहीं से है। और फिर धीरे धीरे वह उपयोग पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती हुई आगे देशवृत्ति होती है। दो चौकड़ी कसाय का अभाव होता है, दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है वह जो है देशवृत्ति है। शुद्धि की वृद्धि हुई वहां पर, कसाय का घटना हो गया वहां पर। वहां बदल पर्याय में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि जब पर्याय द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती रहती है, समझ में आए, तो पर्याय के दुख सारे खत्म होने लगते हैं। समझ लीजिए बस, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुदगल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। क्या भगवान, हम तो नया कहीं में हर्ष करने लगे थे, घर में कोई चीज आ गई है और चली गई तो दुखी होने लगते, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करते हो। अनादि काल से आत्मा के पर्याय में आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ही तो चल रहा है, और उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियां है। भगवान ध्यान रखिएगा। त्यागी महाराज आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान के अलावा क्या धर्म ध्यान तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। धर्म ध्यान की पर्याय तो जब उत्पन्न होगी जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को आप पहचानोगे, उसमें अपनापन लाओगे, तब धर्म ध्यान जैसी वीतराग रूप पर्याय उत्पन्न होती है। भगवान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ध्यान 4 प्रकार के भगवान ने कहे। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान परद्रव्य के लक्ष्य से होता है,
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अपने आत्मा के आश्रय से होता है। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज इसीलिए कहा है पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। उसका लक्ष्य छोड़ दीजिए, पर द्रव का लक्ष्य छोड़ दीजिए, पर द्रव को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। तो अर्थ रोध ध्यान से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। पर द्रव को अपना जानना मानना छोड़ा तो अर्थ ध्यान रोध ध्यान से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। क्या त्यागी महाराज? अर्थ रोध ध्यान के फंदे से निकल आएगा भगवान। आप समझ में आया? जहाँ अर्थ रोध ध्यान में कमी आई, भीतरा भाव की उत्पत्ति हुई, क्योंकि पर्याय ने द्रव का अवलंबन लिया हुआ है, तो नियम से उसमें वितरागता आनी ही आनी है। द्रव स्वभाव तो वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना भगवान। अंदर में है कि नहीं है? बोलो, आत्म वस्तु है कि नहीं है? हैं? अरूपी है। समझ में आया भैया? तो ज्ञान नेत्र के द्वारा पकड़ में आता है, भेद ज्ञान के द्वारा वेद विज्ञानियों को प्राप्त हुआ है। वो वेद विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। वस्तु स्वरूप का जहाँ सच्चा ज्ञान होता है, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं कर्म और नो कर्म में, ये कर्म और नो कर्म में उपयोग नहीं, ऐसा अभिप्रीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को। सच्चा ज्ञान इसे कहते हैं। क्या त्यागी महाराज? यही है ना। आचार्य कुनकुन देव, आचार्य अमृतचंद देव समय सार में सच्चा ज्ञान ये कहा कि उपयोग उपयोग में है, उपयोग में नहीं क्रोधादि। देखो क्रोधाधिक पर्याय जो ब्लू कलर चित्र में दिखाया है ना, और आत्मा दिखाया है, दोनों अलग अलग हैं, कलर ही अलग अलग है उनके भगवान। त्यागी महाराज ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या भगवान? ये है भैया धर्म प्रकट करने की कला है। ये काम करने लायक है। अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ो, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। अनंत काल हो गया आत्मा ने ये काम ना किया। जिस समय पर्याय में ये काम होता है, बस उसी समय से उसके जन्म मरण की कहानी खत्म हो गई। जन्म मरण का कारण तो मोराग देश के परिणाम थे। अब पर्याय में मोह चला गया है, रागादिक पंडितियां थोड़ी रह जाती साधक जीव की, तो वो कुछ समय अनंत संसार का बंध का कारण नहीं है। आपने एक बार पूछा था ना, क्या कर्म का बंध नहीं होता है साधक को? कौन सा? अनंत संसार का बंध नहीं होता है। पर जितने रागादिक पंडितियां शेष हैं, उतना तो बंध है ज्ञानी को भी है। लेकिन अब अनंत संसार नहीं। देखो महावीर भगवान के जीव को कहाँ अनंत संसार है? आप बताइए। आप उन्होंने अपने आप को चैतन्य राजा रूप से देखा, माना, तो देखो 10वें भाव में तो मोक्ष चले गए भगवान। और क्या कहें? गौतम गढ़धर बताओ कितने भाव हुए उनके? अरे भगवान गौतम गढ़धर थे ना, भगवान महावीर के गौतम गढ़धर 500 शिष्यों के साथ में हैं, उनके गुरु बने बैठे थे वहां पर अज्ञान दशा में, त्यागी महाराज।
500 शिष्यों के गुरु बन के बैठे हुए थे अज्ञान दशा में। फिर ज्ञान हुआ तो फिर कितने भव उनके बचे अब। अरे बोलो, उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, समूह शरण में आए, उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद बताओ गौतम गढ़धर के कितने कितने भव हुए। अरे बताओ ना भैया, एक दूसरा भी भव तो बता दो त्यागी महाराज, बताइए आप। देखा ज्ञान, सच्चे ज्ञान का फल कितना गजब का हुआ करता है, हैं? अरे मकान बनाने में तो बरसों महीने लग जाते हैं भगवान, गिराने में कितना टाइम लगता है? 150 मंजिल मकान बनाने में 150 मंजिल मकान भगवान, इमारत बनाने में तो बरसों लगती है ना, पर उसे गिराने में कितना समय लगता है? हैं? समझ में आती भैया? 1 सेकंड में फटाफट ध्वस्त हो जाता है त्यागी महाराज। मात्र कुछ सेकंडों में वह जो है ना समाप्त हो जाता है भगवान। बनाने में तो लगते हैं, संसार बनाने में तो जो है अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है, और खत्म करने में त्यागी महाराज देखिए आप, देखिए कितना चमत्कार का आत्मा वस्तु है भगवान। इसके लिए तो उदाहरण स्पष्ट है ना, गौतम गढ़धर का है ना, स्पष्ट है ना भगवान। समूह शरण में आए, उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, उसी समय दीक्षित भी हो गए। कौन सा भगवान का उपदेश वहां खिलाता? भगवान का उपदेश हुआ था वहां पे क्या? बताइए, भगवान का उपदेश तो बाद में खिलने वाला था, जब भी आ गए 66 दिन तक तो खरा ही नहीं था, सभा लगी हुई थी। त्यागी महाराज देखा, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने का फल कितना गजब का हुआ करता है? उसी भव से सुबह भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, महावीर भगवान को, और शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया। ओह, गौतम गर्दन ने कर लिया तो हम आप भी कर सकते हैं भगवान। सब आत्माओं में ऐसी शक्तियां छुपी पड़ी हुई हैं। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, शरीर को ना देखो। अंदर एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जिसमें अनंत गुण बसते हैं, अनंत शक्तियां बसती हैं, उसे आत्मा कहते हैं भगवान। उसकी दृष्टि करो, उसका अवलंबन लो, तो सारे कष्ट आत्मा के नष्ट हो जाते हैं भगवान। समझ में आया भैया? ये काम करने लायक है, मनुष्य पर्याय में आए हो तो ये काम करने लायक है। तो अद्भुत, अद्भुत महिमा, उसकी कोई महिमा नहीं है। जो सिद्ध पर्याय भगवान की पर्याय में सिद्ध भगवान की प्रकट हुई है, उसकी उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण है होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। समझ में आया भैया? आपसे पूछे कि भाई साहब घी कैसा होता है, क्या जवाब दोगे भगवान? घी का स्वाद कैसा होता है? तो आप कहोगे भाई साहब आप स्वयं चख लो तो मालूम पड़ जाए घी कैसा होता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही सिद्ध पर्याय भगवान उनको प्रकट हुई है, तो वो तो सिद्ध पर्याय प्रकट करके ही देख लो तो मालूम पड़ जाए तुम्हें कैसी होती है। क्या ही महाराज, अनुपम है, अद्भुत है, अपूर्व है। समझ में आया भैया? आनंद की चीज, अनुभव की चीज है। अंतर्मुख होके अपने द्रव स्वभाव के साथ अवलंबन कीजिए, उसकी दृष्टि करिए भगवान। हम्म।
पर्याय जब समझदार हो जाती है तो पर द्रव पर भाव और पर्याय का भी अवलंबन छोड़ती हुई द्रव स्वभाव के साथ संबंध जोड़ लेती है। उसे भगवान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं और उसमें ही आत्मा का आनंद लूटने लगती है तो उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। समझ में आए भैया? ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो जो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। समझ में आया भैया? अब कहते हैं धर्म अर्थ और काम। ये अभी आप जो है आचार्य अमृतचंद देव की इस गाथा के ऊपर टीका पढ़ रहे हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने 1000 वर्ष पहले इस गाथा की टीका लिखी, उसकी बात चल रही है। तो वे आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं कि धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका। पंचम गति कैसी है भगवान? किसकी बात चल रही है? सिद्ध भगवान की सिद्ध पर्याय की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पंचम गति की बात चल रही है ना, जिसे आचार्य कुंदकुंद देव ने नमस्कार किया ना, उसकी बात चल रही है। तो अब पंचम गति कैसी है? तो कहते धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका। यानी मोक्ष गति को अपवर्ग कहा गया है। त्यागी महाराज क्या कह रहे हैं? अपवर्ग यानी मोक्ष। अपवर्ग का मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष कहो, मुक्ति दशा कहो, मुक्ति यानी जहां सब तरह के दुखों से छुटकारा मिल गया है। क्या है मोक्ष? यानी सब प्रकार के दुखों से जहां बिल्कुल छुटकारा मिल गया से मोक्ष कहते हैं भगवान। अभी बताते धर्म शब्द जो है यह पुण्य है, अर्थ शब्द जो है वो लक्ष्मी से है, काम शब्द है वो विषय से संबंधित है, और ये तीनों जो हैं राग रूप हैं। तो ये त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है। मोक्ष दशा जो है वो अपवर्ग में आती है, वह परिपूर्ण वितराग आनंद स्वरूप है। तीन जो लक्षण जो बताए त्रिवर्ग बताए हैं ना, वे राग रूप हैं और इससे भिन्न है मोक्ष पंचम गति, उसकी बात चल रही है भगवान। क्या यार धर्म शब्द जो है पुण्य से शुभ राग से है, और अर्थ मतलब लक्ष्मी से है, काम मतलब विषय से है। त्यागी महाराज और इन तीनों से भिन्न वो अपवर्ग में है। क्या? मोक्ष दशा, मुक्त दशा, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, इन मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुक्त पर्याय की प्राप्ति हुई, समस्त प्रकार के दुखों का अभाव हो जाना, संपूर्ण आनंद की प्राप्ति पर्याय में प्राप्त होना, वो निर्वाण कहते हैं, उसे मुक्ति कहते हैं भगवान। ऐसी बात है। कहते हैं धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका, अपवर्ग है नाम जिसका। ऐसी पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को, त्यागी महाराज, मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग वह होता है जहां कोई वर्ग ना हो। अपवर्ग, अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवर्ग जहां पर कोई वर्ग ना हो। जिस प्रकार संसार कई वर्गों में बटा हुआ है, कई वर्गों में नहीं बटा संसार,
संसार में तो वर्ग ही वर्ग हैं। कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है। बट गए कि नहीं बट गए वर्गों में? मनुष्य में देख लीजिए, मनुष्यों में देख लीजिए कितने वर्ग हो गए। सबके बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? कोई स्त्री है कोई पुरुष है। कोई कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है। ये वर्ग बटेगा नहीं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ये सब वर्ग है ना कि नहीं है? कोई काला है कोई गोरा मानता है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई गरीब है तो अमीर है। ये सब वर्गों में बटे हुए है ना। पर पंचम गति अपवर्ग इनसे रहित है। समझ में आया भैया? अपवर्ग कहा गया है। मोक्ष को अपवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। समझ में आया भैया? अपवर्ग का मतलब, अपवर्ग का मतलब कोई वर्ग नहीं है, वर्ग से रहित है। वर्ग तो संसार में है वर्ग भैया। क्या वर्ग तो संसार में है, मोक्ष में काय का वर्ग? तो अपवर्ग है। एक अपवर्ग का अर्थ ऐसा भी होता है त्यागी महाराज, एक अपवर्ग का अर्थ ऐसा भी है। तो लिया वर्ग रहित। वर्ग तो संसार में हुआ करते हैं, मोक्ष में वर्ग का कोई काम नहीं, इसीलिए वो अपवर्ग है। इसीलिए उसे अपवर्ग मोक्ष निर्वाण कहा। दूसरा अपवर्ग का अर्थ ऐसा भी होता है, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब जो है वर्ग में आते हैं। क्या? पा, फा, बा, भा, मा, ये सब वर्ग में आते हैं। समझ में आया भैया? 5 वर्ग जो हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब 5 वर्ग में आते हैं। तो पा का मतलब क्या? पतन। जहां जहां जाने के बाद पतन ना हो। क्या? जहां पा यानी पतन, मोक्ष हो जाने के बाद फिर उसका कोई पतन नहीं होता है, उसे बोलते हैं अपवर्ग। क्या भगवान? पा का अर्थ क्या है? पा का अर्थ है पतन। जहां जाने के बाद फिर पतन नहीं होता है, मोक्ष दशा होने के बाद फिर पतन नहीं होता है। हाँ, पा लिया। और फा यानी, फा का अर्थ होता है फलासा। फा का अर्थ होता है फलासा, जहाँ फल की इच्छा नहीं है। अब फल की इच्छा क्या है? तो स्वयं फल मिल गया, अब फल की इच्छा नहीं है, फलासा है। बा का मतलब, बा का अर्थ होता है बंधन, जहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, पर्याय में। त्यागी महाराज। हाँ, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। बा यानी बंधन, अब उनको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, इसीलिए वो अपवर्ग है। भा का अर्थ, भा, भा का मतलब होता है भय, जहां अब भय ना हो। अब सिद्ध भगवान को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, त्यागी महाराज। अपवर्ग का है, वर्ग की बात चलती है। वर्ग, वर्ग रहित हैं भगवान, वर्ग रहित हैं। वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा, मा। भय का भा का अर्थ क्या लिया? भा का अर्थ क्या लिया? भय, भय रहित हैं। अब वहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं, अपवर्ग में आ गए। माँ, माँ का अर्थ है मृत्यु, अर्थात जहां मृत्यु का नाम निशान नहीं है। क्या? माँ का मतलब मृत्यु, अब उनकी अब मृत्यु नहीं होगी। समझ गए? ये सब जो है वर्गों में आती है, 5 अक्षर वर्ग में। समझ गए ना? त्यागी में है। हाँ, वह मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु नहीं है, भय नहीं है। क्या? इस प्रकार जहां पतन फल की, पतन की, जहां पतन नहीं होता है, पतन नहीं होता है, फल की इच्छा नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है,
किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की वह मृत्यु नहीं है, इसीलिए उसे अपवर्ग कहते हैं। मोक्ष में अब किसी प्रकार का कोई, अब मोक्ष का कोई पतन नहीं होगा उसका, समझ में आया। अब उनको कोई इच्छा नहीं रही है, अब किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, और ना ही अब उनकी कभी मृत्यु होने वाली है। इसीलिए 5 अक्षर जो है अपवर्ग कहलाते हैं। कौन सी अपवर्ग शब्द आया ना इसमें, मोक्ष गति जो है अपवर्ग है। त्यागी महाराज है, ये है उसका अर्थ है अपवर्ग। अपवर्ग कहा है, मोक्ष दशा को अपवर्ग कहा है, क्योंकि अब उसका कभी पतन नहीं होगा, अब उनको किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। समझ में आए भैया त्यागी महाराज। अब किसी प्रकार का उनको कोई बंधन नहीं है पर्याय में, अब किसी प्रकार का भय नहीं है उनकी पर्याय में, अब किसी प्रकार का उनको कोई मृत्यु भी होने वाली नहीं है। इस प्रकार यह मोक्ष गति को अपवर्ग में रखा गया है। समझ में आया भैया। अब इसकी चर्चा विशेष अपन जो है कल पढ़ेंगे, अभी अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मातो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।